नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बुध मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका असर कुछ राशियों के लिए शुभ रहेगा, कुछ राशियों के लिए अशुभ रहेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तब लाभ और हानि अवश्य होती है। दोस्तों, आज मैं बुध ग्रह के विषय में ही चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि बुध ग्रह कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। बुध विद्या के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कारक हैं, व्यापारियों के कारक हैं, और हर व्यापार से बुध का कनेक्शन रहता है। इसलिए बुध ग्रह 1 अप्रैल से मीन राशि यानी नीच राशि में वक्री होकर के स्थित हैं। साथ में 25 अप्रैल से बुध फिर मार्गी हो जाते हैं। एक ही राशि पर वक्री भी रहे और मार्गी भी हो जाते हैं। मेष राशि में प्रवेश करने से बुध किन किन राशि वालों को लाभ प्रदान कर रहे हैं और कौन सी राशियां जिनको नुकसान हो रहा है, आइए समझते हैं। एक ही राशि पर नीच अवस्था में बुध के वक्री और मार्गी होने से कैसा फल रहा आपके जीवन में। सारावली के रचयिता हैं कल्याण वर्मा। कल्याण वर्मा के द्वारा वक्री के विषय में बहुत सुंदर लेख लिखा है, आइए समझते हैं। वक्रिणस्तु महावीर्याः, यानी जो ग्रह वक्री होते हैं वह बहुत बलवान हो जाते हैं, महावीर्य हो जाते हैं। शुभः राज्य प्रदा ग्रहा, यानी शुभ ग्रह राज्य योग का फल प्रदान करते हैं, यानी अति शुभ फल प्रदान करते हैं, आपको हर कामना आपकी पूरी करते हैं। एक होते हैं उच्च ग्रह जो राजयोग का फल प्रदान करते हैं, एक होते हैं वक्री ग्रह जो राजयोग का फल प्रदान करते हैं। वह शुभ ग्रह होता है तब वह शुभ फल प्रदान करता है। इसी तरह पापा व्यसनदा पुंसाः, यदि पाप ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वे लोग व्यसन में रत हो जाते हैं, यानी खाने पीने लग जाते हैं, गलत संसर्ग हो जाता है उनका और गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं और हर व्यसन में रत रहते हैं। कुर्वन्ति च वृथा टनम, यानी वे लोग जो पापी ग्रह के वक्री होने पर उनकी राशियों को हो या उनकी दशा में हो, हर कार्य में रुकावटें आती हैं, वृथा दौड़ धूप करना पड़ता है और स्वभाव में गर्मी आ जाती है और लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। शुभ ग्रह के वक्री होने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, पाप ग्रह के वक्री होने से अति पापाचारी होने के कारण से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मीन राशि में बुध वक्री होकर के 1 अप्रैल से स्थित थे और 25 अप्रैल से बुध मार्गी हो गए हैं उसी राशि पर। आइए समझते हैं वक्री और मार्गी होने का आपके जीवन पर कैसा असर रहा। बुध ग्रह नीच राशि में वक्री होता है तो वह उच्च का फल देता है, यानी विपरीत राजयोग का फल प्रदान करता है। 1 अप्रैल से बुध ग्रह मीन राशि में नीच के होकर के वक्री रहे, यानी कुल 4 राशियों को बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ। वे 4 राशियां हैं। एक है मिथुन राशि, दूसरा है कन्या राशि जो बुध की ही राशियां हैं। दोस्तों, तीसरी राशि है वृष राशि, चौथी राशि है तुला राशि। क्योंकि शुक्र बुध के मित्र हैं और शुक्र भी बुध के नीच राशि में उच्च के होकर के अवस्थित हैं, इसलिए दोनों मित्र ग्रहों का एक ही राशि में एक ग्रह नीच का हो रहा है, दूसरा उच्च का हो रहा है। ऐसी अवस्था में बुध भी शुक्र की तरह ही उच्च का फल प्रदान करेंगे, जो मिथुन राशि को भी खूब लाभ प्राप्त हुआ और कन्या राशि को लाभ प्राप्त हुआ। इसी तरह से वृष और तुला राशि को भी बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ, यानी राजयोग का फल प्राप्त हुआ, विपरीत राजयोग का, यानी आपके कार्य हर कार्य सिद्ध हुए। 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहा। जैसे यहाँ चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, बुध मीन राशि में है और शुक्र भी मीन राशि में है। जब एक नीच एक उच्च होता है और दोनों मित्र होते हैं तो वह शुभ फल प्रदान करते हैं। इस विषय पर मैं पीछे जानकारी दे चुका हूँ। आगे की बात करते हैं। बुध मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए 31 मई तक का समय
अनुकूल नहीं है। यह दिन आपके लिए चिंता कारक रहेगा। जो यह 20-21 दिन का समय है, यह आप दोनों राशियों के लिए चिंतित रहेगी। जितना धन लाभ आपको पिछले 1 महीने से प्राप्त हो रहा है, वह आगे आने वाला 21 दिन कुछ चिंतित और परेशानियों से भरा हो सकता है, क्योंकि पिछला समय विपरीत राजयोग कारक समय रहा। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि बुध शत्रु राशिस्थ यानी मंगल की राशि में स्थित हैं, जो आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं होगा। बुध देख रहे हैं तुला राशि को, तुला राशि के लिए, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और बुध मित्र हैं। जब मित्र ग्रह किसी भी मित्र राशि को देखते हैं तो उन्हें लाभ प्रदान करते हैं, यानी तुला राशि को लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है। 24 अप्रैल से शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने से बुध अकेला 25 तारीख को मार्गी हो चले हैं। जब बुध मार्गी हो गए हैं तब उसको राजयोग का फल प्राप्त नहीं होगा। इसका असर मिथुन राशि वालों के ऊपर दिखेगा और कन्या राशि वालों के ऊपर भी अवश्य दिखेगा। 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक का समय मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कुछ चिंता परेशानियां आपके जीवन में चल रही होंगी। आगे भी बुध के मेष राशि में प्रवेश करने से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हो, व्यापार बिजनेस करने वालों के लिए हो, अथवा किसी ज्ञानी पुरुष के लिए हो, कथावाचक के लिए हो, इस दिन आपका बहुत ही चिंता वाला समय रहेगा। परंतु आगे आने वाला समय 31 मई से आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय आने वाला है। आपके लिए शुभ समय रहा 1 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक का समय बहुत ही लाभान्वित रहा। आगे आने वाला 20-25 दिन का समय आपके लिए चिंताकारक रहेगा, जिसमें आपका व्यापार बिजनेस हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हो और व्यापार बिजनेस करने वालों के लिए हो। मिथुन और कन्या राशि वालों का समय 24 अप्रैल से चिंताकारक समय चल रहा है। 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का समय अनुकूल रहा। उसके पश्चात कुछ चिंता परेशानियां आपके जीवन में आ रही होंगी और आगे भी इसी तरह का समय चलता रहेगा, क्योंकि 31 मई तक का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। कुछ एहतियात अवश्य बरतना चाहिए, कुछ उपाय आराधना अवश्य करते रहना चाहिए। उपाय के लिए आपको गणेश जी की आराधना अवश्य करें। गणेश जी को हरी हरी दुर्वा चढ़ाएं और साबुत मूंग के दाने चढ़ाएं, जिससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। बुध ग्रह मजबूत होता है। गौ माता को हरा चारा खिलाने से भी बुध ग्रह मजबूत हो जाते हैं। इसलिए बुध ग्रह की आराधना आप करते रहें, जिससे आपके जीवन में आने वाली कुछ परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिले और आपका जीवन सुखमय हो। इसी तरह आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।